अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अमित शाह पहुंचे खम्मम, केसीआर और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर की तनकीदें। कहा, असदुद्दीन अवैसी का साथ देकर केसीआर ने तेलंगाना मुक्ति संग्राम के ख्वाबों को चूर चूर कर दिया। मगरबी बंगाल के परगना जिले में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत, कई मकानात को पहुंचा नुकसान। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर खालिस्तान के हक में नारे तहरीर कर दिए गए, पुलिस मसरूफ तहकीकात। मदुरई ट्रेन हादसे में मरने वालों को 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया गया ऐलान। हरियाणा के नूह में वीएचपी को यात्रा की इजाजत नहीं दी गई। वीएचपी ने कहा, हर हाल में निकाली जाएगी यात्रा। और शुमाली ऑस्ट्रेलिया में फौजी मशक के दौरान 3 अमेरिकी मरीन्स हलाक। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने किया अफसोस का इजहार। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह खम्मम पहुंचे। इन्होंने यहाँ खिताब भी किया। बीजेपी तेलंगाना में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कोशां हैं। अमित शाह ने अपने बयान में एमआईएम और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर तनकीदें की हैं। इन्होंने कहा है कि केसीआर असदुद्दीन अवैसी का साथ देकर तेलंगाना मुक्ति संग्राम के ख्वाबों को चूर चूर कर दिया। मैं केसीआर को कहने आया हूं, तेलंगाना मुक्ति संग्राम में तेलंगाना के युवाओं ने अपनी जान दे दी। रजाकारों के साथ बैठने के लिए जान नहीं दी थी। 8-9 साल से ओवैसी के साथ बैठकर आपने तेलंगाना मुक्ति संग्राम के सारे स्वतंत्र सेनानियों के स्वप्नों को चूर चूर करने का काम बीआरएस पार्टी ने किया है। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना इलाके में दत्तापुकुर की पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें 8 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। धमाके से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। एग्रा के बाद अब रियासत के दीपकुर में पटाखे की एक फैक्ट्री गैर कानूनी चलाई जा रही थी, यहाँ धमाका हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में 8 लाशें निकाली गई हैं। पुलिस राय ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मियों को इलाज के लिए बारासात अस्पताल ले जाया गया है। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि पटाखों की ये गैर कानूनी फैक्ट्री लीडरों की मदद से चलाई जा रही थी और इसके लिए पुलिस को रकम भी दी गई थी। दत्तापुकुर पटाखा फैक्ट्री धमाके पर कांग्रेस कायद और अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जिस मकदार में धमाका खैज मवाद मिला है, इससे साफ जाहिर होता है कि बंगाल हुकूमत ने धमाका खैज मवाद को जहां चाहे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। धमाका खैज मवाद के ताजरों को ये इजाज़त दी गई है अपने कारोबार को चलाने की मुकम्मल आज़ादी, जिसके नतीजे में हलाकतों और धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ। ये बंगाल हुकूमत की नाकामी को जाहिर करता है। जब धमाका होता है तो हमें मालूम होता है कि कोई मर गया, इसके बाद सब खामोश हो जाते हैं और गैर कानूनी कारोबार चलता रहता है। आम आदमी को कीमत इसकी चुकानी पड़ती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त को G20 कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा है कि भारत में त्यौहार का मौसम 23 अगस्त को शुरू हुआ, जब भारत चांद के कुतुब जुनूबी पर उतरा। पीएम ने कहा है कि इसरो ने भारत के कमरी मिशन की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इसके साथ साथ भारत की सनतों ने भी अहम किरदार अदा किया है। ये सेलिब्रेशन देश के विकास को एक्सेलरेट करने का है। ये सेलिब्रेशन इनोवेशन का है। ये सेलिब्रेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी और इक्वलिटी लाने का है। और यही तो
इस B20 समिट की थीम है रेस। 2-3 साल पहले हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी 100 साल में आए सबसे बड़े संकट से गुजरे हैं। इस संकट ने दुनिया के हर देश को, हर समाज को, हर बिजनेस हाउस को, हर कॉरपोरेट एंटिटी को एक सबक दिया है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सावन के महीने में हम 450 रुपए में LG सिलेंडर फराहम करेंगे। वो भोपाल में एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि पहले कम कीमतों में गैस सिलेंडर मुहैया की जाएगी, इसके बाद इसका मुस्तकिल हल भी निकाल लिया जाएगा। सावन के इस महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ठीक है, और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर खालिस्तान के हक में नारे लिखे पाए गए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मेट्रो जी राम गोपाल नायक का कहना है कि हमें सुबह 11 बजे नगोई PS में नारों की इत्तला मिली। मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। 4 मेट्रो स्टेशनों पर नारे लिखे गए हैं, जिसकी तहकीक शुरू हो चुकी है। खालिस्तानी स्लोगन जो हैं वो मेट्रो स्टेशन पर लिखे गए, सर क्या मामला है सर? आज तकरीबन 11 बजे हमको नांगलोई थाने में इंफॉर्मेशन मिली है कि ऐसे ऐसे कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर। तो हम अभी केस तुरंत उसमें केस रजिस्टर करके अब तफ्तीश हमने शुरू कर दिया। सर क्या पहचान हो पाई अभी तक? अभी कर रहे हैं। सर कितने मेट्रो स्टेशन पर लिखा हुआ था? अभी तक 4 है। तो सर CCTV फुटेज में कुछ आया सर? अभी जांच कर रहे हैं हम। मदुरई ट्रेन के कोच में आग लगने के वाक़े पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक का कहना है कि मदुरई ट्रेन हादसे में मरने वालों की लाशें लखनऊ पहुंचा दी गई हैं। अब उन्हें आखिरी रसूमात के लिए उनके अहल खाना के हवाले किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि हुकूमत इस मुश्किल वक्त में मुतासरीन के अहल खाना के साथ है और उन्हें 2 लाख रुपए की माली मदद फराहम की जाएगी। हरियाणा के नूंह में VHP को यात्रा की इजाज़त नहीं दी गई। इसका खुलासा नूंह के IG राजेंद्र कुमार ने किया है। इन्होंने कहा है कि पुलिस ने VHP को यात्रा की इजाज़त नहीं दी है और हम बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमन व अमान के लिए तैनाती की गई है और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक की जा चुकी है। डिप्लॉयमेंट के फ्रंट पे भी हम अपना बंदोबस्त पूरा करते रहे। सर क्या जो गुड़गांव या दूसरे जिलों से लोग आएंगे क्या उनको एंट्री करने दी जाएगी नूंह में सर? जब अभी बताया आपको फॉर्मली के परमिशन नहीं दी गई है यात्रा की, तो इसलिए जो है हर कोशिश की जाएगी चाहे समझाने पर लॉ एंड ऑर्डर। नूंह यात्रा के बारे में विश्व हिंदू परिषद VHP के आलोक कुमार ने कहा है कि हमें मालूम है कि G20 शुरू होने वाला है, इसलिए हम यात्रा को मुख्तसर करेंगे, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ेंगे और इसे यात्रा को मुकम्मल करेंगे और मैं भी इसमें हिस्सा लूँगा। इन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। इन्होंने कहा है कि हुकूमत क्यों है, हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने के लिए है ताकि लोग अपनी मजहबी तकरीबात पुरअमन और महफूज तरीके से मुनक्किद कर सके। हम इसे पुरअमन तरीके से मुनक्किद करेंगे और वो इंतज़ामिया और हुकूमत अमन व अमान बरकरार उसे रखना चाहिए। छोड़ेंगे नहीं, कल उसको पूरा करेंगे और मैं स्वयं भी उसमें जाऊंगा। कहां से कहां तक यात्रा चलेगी? जैसे पहले सोचा था, नल्हड़ से शुरू होगी, श्रृंगार तक जाएगी, ऐसे 3 जगह पे जल चढ़ाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी तो सिलीगुड़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल के मामले पर मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इन्होंने कहा है कि मैंने कन्याश्री प्रोग्राम पर फख्र किया था। इन्होंने कहा है कि जब तक कोई माशरा लड़की की ज़िंदगी की हिफाजत नहीं कर सकता, उसके लिए बुलंदबांग दावे करने का क्या फ़ायदा। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी तस्दीक की है कि वो मुंबई में मुनक्किद इंडिया इत्तेहाद के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी की जानिब से तनकीदों का जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि हमारा मकसद अपोजिशन इत्तेहाद को मुत्तहिद करना
है। बीजेपी का दावा था कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। इसके जवाब में नीतीश कुमार का कहना था कि इस तरह के बयानात का कोई मतलब ही नहीं होता। हम तो जाहिर है आपको लेकर चिंता ज्यादा है कि आप अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से न बोल देते, आप लोग कोई बोले वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। आप जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर लें। आप लोग आपको टारगेट करता है भाजपा का लोग, क्या क्यों टारगेट? लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आपसे बिहार संभल नहीं रहा है। सब तो कोई मतलब है जी, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो सब जानता है ना कि वो इधर उधर था, इतने लोगों को एकजुट कर रहे हैं। रुकने पार्लिमान और मारूफ वकील कपिल सिब्बल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के रेड डायरी वाले बयान पर तनकीद की है। कपिल ने सवाल किया है कि अगर अमित शाह के पास डायरी है तो वो मुल्क को इस डायरी की तफसीलात क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुल्क को करप्शन की तफसीलात मालूम करने का हक है। इन्होंने पूछा कि अगर आप डायरी पेश नहीं कर सकते तो आप बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। Does he have the red diary? Amit Shah ji, can you tell me if you have the red diary? And if you have the red diary, why don't you tell the people of this country what are those corruption details? So you don't have the red diary, you don't produce the red diary, and yet you make allegations. So you make allegations without knowing anything. आरजेडी लीडर मनोज झा ने आप पार्टी लीडर संदीप पाठक के बयान पर तनकीद की। पाठक ने दावा किया था कि आप पार्टी बिहार के इंतखाबात में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। मनोज झा का कहना था कि आप लीडरान को सोच समझकर बात करनी चाहिए। और जब उसका ढांचा खड़ा हो रहा था तो उसकी कुछ मर्यादाएं थी और उन मर्यादाओं पर थोड़ा विशद विश्लेषण भी हुआ था, बातचीत हुई थी। मुझको लगता है कि बयानों के इतर वो उस मर्यादा का पालन करेंगे और मैं समझता हूँ सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार के कोई भी बयान किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी अगर देती है, उस गठबंधन की नींव को जो कहीं से। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने तमिलनाडु के नीलगिरी में चॉकलेट फैक्ट्री चलाने वाली खवातीन से मुताल्लिक एक कहानी शेयर की है। वीडियो शेयर करते हुए इन्होंने लिखा, नाकाबिल यकीन 70 खवातीन की एक टीम ऊटी के मशहूर चॉकलेट फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री चलाती है। मोडीज चॉकलेट्स की कहानी हिंदुस्तान के MSMEs की अजीम सलाहियत का एक काबिल जिक्र सबूत है। ख्याल रहे कि 13 अगस्त को राहुल गांधी ने नीलगिरी में टोडा कबायली बस्ती का भी दौरा किया था। इन्होंने कहा है कि मुल्क भर में अनगिनत दीगर छोटे और दरमियानी कारोबारों की तरह उनका कारोबार भी गब्बर सिंह टैक्स GST के बोझ से दो चार है। एक ऐसे मंजरनामे में जहां हुकूमत MSME सेक्टर को नुकसान पहुंचाते हुए बड़े कॉरपोरेट्स की हिमायत करती नजर आती है। खबर आसाम से। आसाम के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल है। बताया जाता है कि दरियाए ब्रह्मपुत्र में सतह आब में इजाफा हुआ है, जिसके बायस करीबी इलाके पानी में डूब गए हैं। इलाके के कई मकानात में पानी दाखिल हुआ है, जबकि सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। सैलाब के बायस आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। शुमाली ऑस्ट्रेलिया में फौजी मशकों के दौरान 3 अमेरिकी मरीन्स हलाक हो गए। अमेरिकी फौज ने कहा है कि एक तैयारे के हादसे में 3 अमेरिकी मरीन्स फौत हुए। इस वाक़े पर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने अफसोस का इजहार किया। ऑस्ट्रेलियावी न्यूज़ नेटवर्क पर गर्दिश करने वाली एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 5 दीगर अफराद को संगीन हालत में रॉयल ड्रोन अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि वो मामूल की तरबियती मशकों के दौरान यह हादसा उस वक्त पेश आया जब रूटर तैयारे पर सवार 23 मरीन्स मशक में हिस्सा ले रहे थे। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। यूक्रेन के सरहद के करीब जनूबी रूसी कर्सक के इलाके में एक ड्रोन अपार्टमेंट की इमारत से टकरा गया। कर्सक के गवर्नर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर हमले के बाद की तस्वीर पोस्ट की। इन्होंने मजीद कहा है कि कई इमारतों की खिड़कियां टूट गई, लेकिन कोई आग या जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि इतवार को रूस के मगरिब में ब्रायंसक के इलाके में एक और ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन मुमकिन नुकसान या जानी नुकसान के बारे में मजीद मालूमात नहीं दी गई।
और शुमाली कोरिया ने अपने शहरियों की वापसी की मंजूरी दे दी है, जो कोविड वबाई मर्ज के दौरान बरसों की सख्त सरहदी पाबंदियों के बाद बैरून मुल्क मुकीम थे। खबर रसा एजेंसी के ज़राए ने कहा है कि रियासती हंगामी वबा की रोकथाम के हेडक्वार्टर ने कहा है कि ये मंजूरी दुनिया भर में वबाई सूरत हाल में नरमी के बाद इंसदाद वबाई डिग्री के एडजस्टमेंट के मुताबिक दी गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि वापस आने वालों को 1 हफ्ते तक अलहदा रहना होगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अमित शाह पहुंचे खम्मम, केसीआर और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर की तनकीदें। कहा, असदुद्दीन अवैसी का साथ देकर केसीआर ने तेलंगाना मुक्ति संग्राम के ख्वाबों को चूर चूर कर दिया। मगरबी बंगाल के परगना जिले में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत, कई मकानात को पहुंचा नुकसान। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर खालिस्तान के हक में नारे तहरीर कर दिए गए, पुलिस मसरूफ तहकीकात। मदुरई ट्रेन हादसे में मरने वालों को 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया गया ऐलान। हरियाणा के नूह में वीएचपी को यात्रा की इजाजत नहीं दी गई। वीएचपी ने कहा, हर हाल में निकाली जाएगी यात्रा। और शुमाली ऑस्ट्रेलिया में फौजी मशक के दौरान 3 अमेरिकी मरीन्स हलाक। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने किया अफसोस का इजहार। इसी के साथ दुनिया भर से अख्ताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।